हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो ट्रायल है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लिया जा रहा है और जो ये सेक्शन है ये कोटा नागदा के बीच का है। वैसे ही अभी आप आगे की क्लिप में देखेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्लीपर है उसका भी 180 पे ट्रायल लिया गया था और वो भी इसी सेक्शन पर लिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर क्यों सभी वंदे भारत ट्रेन्स या फिर बहुत सारी ट्रेन्स जो एक्स्ट्रा भी हैं सबके स्पीड ट्रायल्स कोटा सेक्शन पे ही लिए जाते हैं। क्या इंडिया में और कोई सेक्शन नहीं है जिस पे हम लोग इतनी स्पीड पे स्पीड ट्रायल्स कर सकें? तो इसका आंसर होगा कि है। एक्चुअली अगर आप बात करें दिल्ली आगरा के बीच का सेक्शन, तो ये जो सेक्शन है ये कम्प्लीटली 160 किलोमीटर के लिए कैपेबल है। इस पर ट्रेन दौड़ती हैं, जैसे आपकी वंदे भारत हो गई, खजुराहो वंदे भारत, या फिर आपकी गतिमान एक्सप्रेस हो गई, वो ऑलरेडी 160 के एमपीएच पे दौड़ती है। लेकिन बात है फिर भी क्यों स्पीड ट्रायल्स वहाँ नहीं लिए जाते? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कुछ चेक पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं स्पीड ट्रायल्स लेने से पहले। जैसे कि आपका एक चेक पॉइंट होता है कि उतार चढ़ाव तो नहीं है, मतलब कि जैसे आपका हो गया कोई भी प्लेन ट्रैक होना चाहिए। थोड़े भी ऐसे पहाड़ टाइप ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो ट्रैक्स है वो थोड़े ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्लेन ट्रैक होना चाहिए, उस रूट पे ट्रैफिक कम होना चाहिए, ये दूसरा चेक पॉइंट हो गया। और ट्रैक्स की हालत पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ में जो हमारा दिल्ली और आगरा बीच का सेक्शन है वो इस उतार चढ़ाव वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भी लगातार बना रहता है। इस वजह से जो हमारे ट्रायल्स हैं वंदे भारत के, वो इस सेक्शन पे नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि इस सेक्शन पे अगर आप देखें तो दिल्ली से आगरा के बीच में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बहुत ज़्यादा। राजधानी हो गई आपकी, और नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन्स हो गई, सुपरफास्ट ट्रेन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए इन्हें स्लॉट नहीं मिलता है स्पीड ट्रायल कराने के लिए। तो इस चीज़ में ये जो होता है चेक पॉइंट फेल कर जाता है। और वही बात करें कोटा सेक्शन में, तो कोटा सेक्शन में जो मेजर ट्रैफिक होता है ट्रेन्स का वो रात के वक्त होता है, क्योंकि उस समय पे राजधानी, बहुत सारी शताब्दी, गरीब रथ, युवा एक्सप्रेस, ये सब भी गुजरती हैं। तो वो सेक्शन उस समय हमें खाली देखने को मिलता है दोपहर के टाइम पे। रात के टाइम पे वहाँ ट्रैफिक होता है, तो दोपहर में एक स्लॉट बन जाता है वहाँ पे कि स्पीड ट्रायल्स का। और वहाँ जो ट्रैक्स की कंडीशन है वो भी एकदम स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है और कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है ट्रैक पे। तो इसलिए वो जो सेक्शन है वो ऑल चेक पॉइंट को क्लियर करते हुए एक सूटेबल वो बन जाता है हमारा स्पीड ट्रायल के लिए। और रही बात एक और चीज़ की कि इंडिया में और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे और भी स्पीड ट्रायल्स हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सी एक बात ये है कि जो स्पीड ट्रायल कंडक्ट कराने का जो मेन हेडक्वार्टर होता है वो लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो प्रेफर किया जाता है मेनली रेलवे द्वारा कि आसपास के एरिया में अच्छे से कंडक्ट कराया जाए स्पीड ट्रायल्स को। तो लखनऊ से अगर कहीं और हम लोग कराएं, जैसे साउथ में कराएं, तो वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। इसलिए रेलवे आसपास के एरिया में एक स्पीड ट्रायल के लिए अच्छा सा एक सेक्शन ढूंढती है, जो कि इन्हें कोटा पे मिल जाता है यूजुअली। तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिट बात है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर भी नहीं है इनके लिए। एंड सिंस ये सेक्शन जल्दी 160 के कैपेबल भी कंप्लीट होने वाला है मुंबई से दिल्ली के बीच में, तो यहाँ पे ट्रेन्स भी लगातार 160 पे दौड़ेंगे। और अभी जैसे आपने देखा कि वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल 180 kmph पे भी लिया गया था। तो इस हिसाब से हमें फ्यूचर में और भी स्पीड्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों ट्रेन्स के जो ट्रायल्स हैं वो कोटा सेक्शन पे लिए जाते हैं। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ज़रूर से बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।